कितने लोग ऐसे हैं जो ट्रेडिंग से डेली प्रॉफिट निकाल पा रहे हैं, या आप लोग भी एक दिन निकालते हो या अगले दिन लॉस कर देते हो, या 2 दिन प्रॉफिट निकालते हो फिर तीसरे दिन आप लॉस करते हो। जितने भी ऐसे लोग हैं उन सबको हमारे साथ यहाँ पे जुड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि हम आपको यहाँ पे कंसिस्टेंसी के साथ डेली प्रॉफिट निकाल के दे रहे हैं, वो भी एकदम फ्री। हमने अपने चैनल पर एक फॉरेक्स ट्रेडिंग की सीरीज चलाई है, जिसके अंदर हम आपको 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज दे रहे हैं कि आपको कितना लॉट साइज लेना है, आपका कितना अकाउंट है, कहाँ पे बाई करना है, कहाँ पे सेल करना है, कैसे ट्रेडिंग करनी है। साथ में हम आपको यहाँ पे सिखा भी रहे हैं पूरा फॉरेक्स ट्रेडिंग सीरीज A to Z, जिसके अंदर हम आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिक से एडवांस तक सिखा रहे हैं। और साथ में हम आपको यहाँ पे एनालिसिस भी दे रहे हैं डेली का गोल्ड के अंदर, कि आपको यहाँ पे किस तरह से पैटर्न्स बनते हैं, कब बाई करना होता है, कब सेल करना होता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। और हम बात करते हैं यहाँ पर कि आज आपको गोल्ड के अंदर बाई करना है कि सेल करना है, कौन सा पैटर्न बन रहा है, कौन सा ट्रेंड है, और कल की डेट में मार्केट में क्या हुआ था। आज यहाँ पे 31 है और ये वीडियो में कुछ टाइम पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जब आपको हम प्रॉपर जो एनालिसिस है वो आपको अपने ग्रुप में डालेंगे, कब बाई करना है, कब सेल करना है। अगर ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ग्रुप जाके ज्वाइन करो, नीचे लिंक दे रखी है। सबसे पहले देखो कल की जो डेट में है, अगर आपने हम डेली का एनालिसिस नहीं देखते तो हम यहाँ पे डेली का एनालिसिस अपने चैनल पर डालते हैं, वो भी फुल वीडियो के साथ, कि कैसे कब कौन सा ट्रेंड चल रहा है। और हम आपको पूरा सिखाते हैं कि कौन से ट्रेंड से आपके साथ आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग में मैंने ये यहाँ पे बनाया है कि यहाँ पे अप ट्रेंड था, फिर मार्केट कुछ टाइम के लिए साइड वे में गई थी। साइड वेव के अंदर भी मूवमेंट अच्छा था, ऐसा नहीं था एकदम मतलब 20-30 पिप के ऊपर साइड वेव, ऑलमोस्ट 100 पिप के ऊपर साइड वेव थी। मतलब अब ना तो अप ट्रेंड था ना डाउन ट्रेंड था, लेकिन साइड वेव में मार्केट थी। साइड वेव के देखो मार्केट यहाँ से टूटी और फिर ये जो हमारा नीचे यहाँ पे स्पोर्ट था, इस स्पोर्ट लाइन के ऊपर मार्केट ने एक बार फिर से थोड़ा आगे चली और फिर यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में चले गई। तो अप ट्रेंड को कैसे पहचानते हो आप, जिसके लिए मैंने आपको एक अलग से एक वीडियो दे रखी है, यहाँ भी दिखाता हूँ आपको। देखो ये हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे, पूरा पैरेलल चैनल जिसके अंदर मार्केट चलती है। यहाँ पे देखोगे आप इस पैरेलल चैनल के अंदर मार्केट चली है, और चली किस तरह से, देखो ये इसका यहाँ पे लो था, ये हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर यहाँ पे हाई लगाया, फिर लो, फिर हाई, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, और फिर इस तरह से यहाँ पे एंड देन यहाँ थी आज मार्केट, फिर नीचे आई और फिर ये हाई लगाया और फिर बैक वापस यहाँ इस पॉइंट पे आ गई। तो ये है पूरा एक कंफर्म अप ट्रेंड था। अब जितने भी लोग नए ट्रेड हैं या आप बहुत साल से ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप ट्रेंड को नहीं पहचान पाते या ट्रेंड से आप ट्रेडिंग नहीं करते, अगर आप भी 5 मिनट के ऊपर ट्रेड करते हो, 1 मिनट के ऊपर ट्रेड करते हो, या 15 मिनट के ऊपर आप बिना ट्रेंड देखे ट्रेड करते हो, तो आप बिल्कुल भी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते या आप कंसिस्टेंट नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आपने ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग नहीं की। हमेशा मैं बोलता हूँ कि ट्रेडिंग में ट्रेंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट एक साइड ही चलती है। आपको दिखेगा मार्केट में बाई भी कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने जो देखा है ट्रेंड में, आप क्या नीचे ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहे हो या आप ऊपर रेजिस्टेंस के पास ले रहे हो, वो डिपेंड कर। देखो यहाँ पे लोगों ने ऐसा नहीं कि सिर्फ आज यहाँ पे सेल में पैसा कमाया या बाई में कमाया, दोनों साइड से पैसा निकाला, क्योंकि इसमें गैप अप बहुत बड़ा है। ये जो हमारा अप ट्रेंड चल रहा है, इसमें 200-300 पिप का ऑलमोस्ट गैप अप है, क्योंकि सैम 30 से पहले 2030 से मार गई ऊपर ऑलमोस्ट 200 पिप का देख के, और यहाँ पे फिर वापस आई, क्योंकि यहाँ पे न्यूज़ थी। आप एक चीज़ के ऊपर ध्यान दो, जब भी मार्केट में न्यूज़ होती है उस टाइम कुछ भी हो सकता है, फिर वहाँ पे सारी चीज़ें बेकार हो जाती है, मतलब फेल होते हैं। लेकिन यहाँ पे तब भी मार्केट एकदम प्रॉपर ट्रेंड में चली। देखो जब वापस आई तो कहाँ पे आई, इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर, ये देख लो ये पॉइंट, यहीं से वापस मार्केट बैक गई और ऊपर भी गई। देखो ये जो लेवल था पहले चैनल मैंने ड्रा किया, इसी चैनल के ऊपर मार्केट, अगर मैं इसको ऐसे खींचूं तो ये वाले पॉइंट को पकड़ के, ये जो देखो यहाँ से कैनल बनी थी, इसको ऊपर इसने ब्रेक नहीं किया। अगर इसको ब्रेक करती तो मार्केट ऑलमोस्ट फिर यहाँ से 60-70 ये जाएगी। देखो फिर मार्केट जो लेवल है वो ये वाला लेवल है, ये पहले ये लेवल, उसके बाद यहाँ पे एक और लेवल बनेगा जो आपको दिखाऊंगा मार्केट में, फिर ये लेवल बनेगा। अगर यहाँ पे इस ट्रेंड को तोड़ती तो फिर मार्केट यहाँ पे हमारी 62 के आसपास मार्केट जाती, लेकिन जो मार्केट अभी यहाँ पे तोड़ नहीं पाई। और अब है कि आज आपको क्या करना है। सबसे पहले देखो मार्केट एकदम अप ट्रेंड में है, और वो भी बड़ी बात यह है कि अप ट्रेंड के कौन से पॉइंट पे है। देखो अप ट्रेंड के अंदर भी आप बाई भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो, आप दोनों तरह से पैसे निकाल सकते हो। इसमें कोई भी ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक ही साइड से पैसा निकाल सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ट्रेड कहाँ पे ले रहे हो। अगर आप अप ट्रेंड के ऊपर जो मार्केट का ऊपर वाला लेवल होता है वहाँ पे मान लो आप बाई कर रहे हो तो आप फंस सकते हो, और अगर आप अप ट्रेंड में मार्केट के लो में बाई करते हो तो आपका कंफर्म है कि आपका यहाँ पे प्रॉफिट होगा। समझ रहे हो। बट अगर आप वही गलत ट्रेड ले रहे हो, क्योंकि इसमें भी डिपेंड करता है कि आप ट्रेड कौन सी जगह के ऊपर ले रहे हो। अगर आप मार्केट के अप में ले रहे हो ट्रेड तो ठीक है, लेकिन अगर आप उल्टा मान लो सेलिंग में चल रही है मार्केट और आप नीचे ट्रेड ले रहे हो तो आप फंस सकते हो।
तो जैसे देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब मार्केट हमारी इस वाले पॉइंट पे थी, अगर आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है तो मैं एक मिनट मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि आपको स्क्रीन जो अच्छे से दिख पाए। ठीक है, अब आपको स्क्रीन दिख रही होगी। ठीक है, तो ये मैं 15 मिनट के ऊपर अभी खोल रहा हूँ। देखो मार्केट में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है फ्रेंड कि अगर आप ये जो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड है, जो टॉप वाला पॉइंट है, आपको टॉप वाले के पास कभी आपको बाइंग नहीं करनी है, चाहे वो अप ट्रेंड ही क्यों ना हो, क्योंकि वहाँ से कंफर्म होता है कि मार्केट अगर नीचे जाएगी तो मार्केट नीचे जाएगा, अगर ब्रेक करेगी तो फिर आप बाई और कर सकते हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपको वहाँ सेलिंग ही करना है। और अगर आप इस नीचे वाले पॉइंट पे कहीं पर भी हो तो आप इजीली बाई कर सकते हो, और जो ये सेकंड इसका पीछे वाला लेवल रहता है वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, वो लेके आप आगे ट्रेड बढ़ सकते हो, जो कि आपको मैं 1 आवर के ऊपर और अच्छे से दिखा पाऊंगा। देखो जैसे ये मैं खींचो, ये पैरेलल चैनल इसका फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, यहाँ नीचे इस लाइन के ऊपर आप कहीं पर भी बाई करोगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो था, यहाँ से अगर आप बाई करोगे अभी तो मान लो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, ये जो यहाँ से उठा था 2029 पे आप स्टॉप लॉस लगाओगे, अगर यहाँ से टूटती है मार्केट तो फिर ये है कि नीचे यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, और अभी जो एक चैनल बन रहा है, मतलब कल की डेट में जब आप 31 को ट्रेड करोगे, देखो ये लाइन इसका इंपॉर्टेंट है, ये ब्लैक वाला लाइन जो मैं खींच रहा हूँ, अगर इसको ब्रेक करेगा या फिर इसका 37, ठीक है, ये इसके बीच में आप मार्केट चल सकती है यहाँ से इसके बीच में। तो यहाँ पे अगर आप कहीं पे इस 2029 के आसपास और 37 तक, ठीक है, आप इस तरह से कुछ ट्रेड कर सकते हो। ये मैं आपको एक जोन दे रहा हूँ चैनल, इसी के अंदर ऊपर से आप 37 से सेल करोगे, 29 से आप बाई करोगे। अगर आप सेंटर में हो तो अगर फिर आपको देखना है कि अगर नीचे से ऊपर जा रही है मार्केट तो बाई करोगे, मतलब 37 के 209 से 29 से लेके 37 के सेंटर में अगर आप कहीं पे हो मार्केट में तो आपको देखना है कि अगर अपर के लिए जा रही है तो बाई करना है, नीचे के लिए आ रही है तो सेल करना है। यहाँ अगर इस चैनल को तोड़ती है तो फिर आपका यहाँ से सीधे बनेगा सेलिंग के लिए, आपका पहला टारगेट रहेगा यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लाइन ड्रा करता हूँ 21 तक, ये आपका टारगेट रहेगा। लेकिन अगर वहीं यहाँ पे इस 37 को तोड़ती है तो आपका कल वाला ही रहेगा, फिर आपका 47 के आसपास आपका टारगेट रहना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो इसी 47 को यहाँ से कल मार्केट तोड़ देगी तो आपका यहाँ पे 47 आपका टारगेट होना चाहिए, मतलब लंबा शाम तक के लिए। तो इस तरह से कुछ, वरना अगर इसके चैनल के बीच में चलेगी जो आपको मैंने बोला 21 से 37 के बीच में, तो आपको ऊपर वाले पॉइंट पे जो देखो, अब ऊपर वाला पॉइंट इसका रेजिस्टेंस है जहाँ से मार्केट को नीचे धकेलेंगे सेलर, और ये वाला पॉइंट जो है बायर है, इसी के बीच में मार्केट मैक्सिमम चलेगी। इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट ये है कि आपको देखना है कि मार्केट में न्यूज़ है। देखो न्यूज़ से पहले मैं बोलता हूँ कि आप पहले ही ट्रेड क्लोज किया करो, या फिर न्यूज़ में देखो आपका लक भी लग सकता है कि आपने स्टॉप लॉस तो लगाना ही लगाना है, बाकी आपको टारगेट लंबा रखना है, क्योंकि अगर टारगेट लंबा होगा न्यूज़ में तो फिर ऐसा कि अगर आपके न्यूज़ आपके मतलब प्रॉफिट में जाती है, आपके साइड आती है न्यूज़, तो आप फिर लंबा प्रॉफिट कर सकते हो। देखो 31 को ऑलमोस्ट बहुत सारी न्यूज़ है, तो मैं तो आपको ये एडवाइस दूँगा, अगर आप नए ट्रेडर हो या आपको उतना पता नहीं है, स्टॉप लॉस नहीं लगा पाते हो, तो सबसे पहले तो स्टॉप लॉस लगा देना, क्योंकि शाम को 7 बजे यहाँ पे न्यूज़ है, 6:45 पे न्यूज़ है यूएसडी के अंदर। बाकी अगर आप इन सब में कर रहे हो तो इनका एनालिसिस में नहीं दे रहा हूँ, आपको गोल्ड के बारे में बात बता रहा हूँ, जहाँ पे यूएसडी के ऊपर न्यूज़ है समझो वो गोल्ड के ऊपर न्यूज़ है। देखो सबसे पहले न्यूज़ होगी यहाँ पे 6:45 को, फिर 7 बजे, फिर 8:15, फिर 9 बजे। तो ये 4 न्यूज़ है गोल्ड के ऊपर, ये आप सोच समझ के ट्रेड करना। बाकी कोई भी डाउट होगा आप नीचे ग्रुप को ज्वाइन करो, और 30 डेज जो हमारा ट्रेडिंग चल रहा है, सीरीज चल रही है, उसके ऊपर वहाँ सारी वीडियो जाके देखो। और जो हमारा एक पूरा सीरीज चल रहा है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर कि कैसे बेसिक से आपको ट्रेडिंग सिखा रहे हैं, वो भी जाके सीखो। कोई डाउट रह रहा है ग्रुप को ज्वाइन करो, वहाँ से मैसेज करो, अकाउंट मैनेजमेंट करवाना है उसके लिए पूछ सकते हो, और अगर हमारे वीआईपी ग्रुप के सिंगल चाहिए तो उसके लिए भी पूछ सकते हो। थैंक यू फ्रेंड। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को सब लोग शेयर कर दो यार, डेली एनालिसिस दे रहे हैं, कहीं भी आपका लॉस नहीं हो, गारंटी है आपको डेली प्रॉफिट करवाएंगे। डेली फॉलो करो। थैंक यू।